शहर के सबसे बड़े मॉल स्काईडोम सेंट्रल की पार्किंग हमेशा लोगों से भरी रहती थी, लेकिन रात के समय खासकर बंद होने के बाद वहां ऐसी खामोशी पसरी रहती थी कि खुद आपकी सांसें भी आपको डराने लगे। सबसे ज्यादा डर पैदा करती थी पार्किंग लेवल B2, सबसे नीचे वाला तल, जहां रोशनी कम, नमी ज्यादा और हवा हमेशा भारी रहती थी। कर्मचारी कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के खड़े होकर घूरने की और कभी कभी किसी के रोने की। लेकिन इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था जब तक कि नई सिक्योरिटी गार्ड जय को रात की शिफ्ट नहीं मिली। जय तेज तर्रार और बेफिक्र इंसान था, उसे डर जैसी चीजों पर भरोसा ही नहीं था। उसने पार्किंग के बारे में सुना तो बस हंस दिया, अरे यार हवा की आवाजें हैं, लोग सीरियसली ले लेते हैं। पर उस रात B2 उसे गलत साबित करने वाला था। रात के 12:44 बजे मॉल बंद हो चुका था। सिर्फ जय, 2 क्लीनर और 1 इंजीनियर नीचे काम कर रहे थे, बाकी हर जगह सन्नाटा था। जय की ड्यूटी थी पार्किंग में गश्त लगाना। वो अपनी टॉर्च और वॉकी टॉकी लेकर नीचे उतरा। जैसे ही वो B1 से B2 की तरफ जाने वाली ढलान पर पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उसकी सांस धुंध की तरह निकलने लगी। ये असामान्य था, अंदर इतनी ठंड, AC भी बंद थे। जय ने टॉर्च को ठीक से पकड़ते हुए नीचे कदम रखा। B2 में हमेशा की तरह कम रोशनी थी। पीली कमजोर ट्यूबलाइटें एक एक कर टिमटिमा रही थीं। कंक्रीट के खंभों पर नमी की बूंदें लटक रही थीं। हर स्टेप पर जय के जूते की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। और उसी गूंज के बीच उसे दूसरी आवाज भी सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत टूटी फूटी, जैसे कोई महिला धीरे धीरे रो रही हो। जय रुक गया, उसने कान लगाकर सुना। हाँ, आवाज रोने की ही थी, लेकिन ये आंसुओं की नहीं, दर्द की आवाज थी। पहले उसने सोचा शायद कोई ग्राहक फंस गया होगा, पर फिर उसे याद आया सब ऊपर निकल चुके हैं। आंखों में तनाव लिए वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। आवाज पार्किंग के कोने से आ रही थी, जहां पुरानी खराब पड़ी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उस जगह पेड़ की जड़ों जैसी अजीब सी गंध आती थी। जय धीरे धीरे नजदीक पहुंचा। आवाज एक सफेद रंग की कार के पीछे से आ रही थी। कार पर धूल जमी थी, जैसे कई महीनों से किसी ने छुआ तक ना हो। उसने हिम्मत करके कार के पीछे झांका, वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर पानी जैसा कुछ गिरा था। लेकिन वो पानी नहीं था, वो आंसुओं जैसा पारदर्शी तरल था। जय ने टॉर्च हटाई और उसी पल आवाज अचानक बंद हो गई। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। जय का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, खाली पार्किंग, गूंज की हवा। लेकिन उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। वो धीरे धीरे मुड़ा, एक खाली कार की खिड़की पर नजर पड़ी और वहां उसने अपना ही प्रतिबिंब उल्टा देखा, सिर नीचे और पैर ऊपर। जय की सांस अटक गई। उसने पलक झपकाई, प्रतिबिंब गायब। हेलो, कौन है नीचे? उसने चिल्लाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। वो वापस निकलने को हुआ कि अचानक ट्यूबलाइटें एक एक कर फटने लगीं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। पूरी पार्किंग अंधेरे में डूब गई। सिर्फ जय की टॉर्च की रोशनी बची थी और तभी पार्किंग के एकदम बीच में किसी के चलने की आवाज आई, धीमी, खाली, घसीटते कदम। जय ने टॉर्च सामने की, पर रोशनी में सिर्फ कंक्रीट का खंभा दिखा। फिर आवाज जय के पीछे आ गई, लेकिन टॉर्च घुमाने पर वहां भी कोई नहीं। आवाज एक बार बाएं, एक बार दाएं, एक बार ऊपर बीम से, जैसे कोई दीवारों के भीतर चल रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च मरी, टिमटिमाई और बंद हो गई। जय का दिल सीटियों की तरह बजने लगा। उसे सिर्फ एक चीज सुनाई दे रही थी, किसी के धीरे धीरे पास आने की आवाज। अंधेरे में धीमी रोशनी और कदम इतने साफ कि जैसे कोई कुछ दूर से नहीं, ठीक उसके पीछे चल रहा हो। जय कांपते हाथों से टॉर्च को पीटने लगा और जैसे ही रोशनी चली, उसने देखा एक औरत सीधे उसके पीछे, चेहरा पानी की तरह बह चुका, आंखें 2 काले गड्ढों जैसी, बाल गीले और फर्श पर चिपके और गला ऐसा जैसे किसी ने रस्सी से दबाया हो। औरत ने सिर तिरछा किया और उसके होंठ से फुसफुसाहट निकली, मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आए जय? जय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आवाज उसकी मरी हुई बहन अनु की थी।
वही बहन जो एक सड़क दुर्घटना में मरी थी क्योंकि जय उसे लेने देर से पहुंचा था। उसने चीख कर पीछे हटने की कोशिश की, पर बाकी की ट्यूबलाइटें एक साथ जल उठीं। पूरा B2 सफेद रोशनी से चमक उठा और तभी जय ने देखा हर कार की खिड़की में, हर शीशे पर उसी औरत का चेहरा था। सभी मुंह फाड़कर जय की तरफ देख रही थीं, सभी रो रही थीं, सभी उसे बुला रही थीं। जय जय जय। जय ने अपनी जान लगाकर भागना शुरू किया। उसने एग्जिट दरवाजा पकड़ा, पर वो लॉक था। जंग लगा, पुराना और बंद। औरत की आवाज फिर गूंजी, इस बार हर कोने से, तुम आए क्यों नहीं? जय रोने लगा, मैं डर गया था, मैं देर से निकला, मैं। उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि पूरा पार्किंग फ्लोर एकदम चुप हो गया और अचानक एक कार का इंडिकेटर चमका। बीप बीप। वो सफेद कार जिसके पीछे से रोने की आवाज आई थी। स्पॉटलाइट जैसी रोशनी सिर्फ उसी कार पर पड़ी, जैसे कोई कह रहा हो, आओ। जय कांपते कदमों से कार के पास पहुंचा। खिड़की पर धुंध जमी थी, उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, सिट। जैसे ही जय पीछे हटने लगा, कार के दरवाजे अपने आप खुल गए। सीटों से ठंडी हवा निकली, सीट बेल्टें अपने आप हिलने लगीं, मानो किसी को बांधने के लिए तैयार हों। और बैक सीट की काली खाई जैसे हिल रही थी। जय ने चिल्लाकर वॉकी टॉकी चालू करने की कोशिश की, पर उसमें सिर्फ एक आवाज आई, बच्चे के रोने की। सहसा कार का दरवाजा बंद हुआ, जोर से, गूंज से पूरा B2 हिल गया और अगले ही पल सभी लाइटें बुझ गईं। अंधेरा, पूर्ण अंधकार, और उसमें जय की एक चीख गूंजी, इतनी तीखी कि दीवारें कांप उठीं। जब कुछ मिनट बाद ऊपर का इंजीनियर B2 में उतरा, वो अकेला था। न आवाज, न रोशनी, न जय, सिर्फ एक चीज थी, सफेद कार की खिड़की पर किसी बच्चे की उभरी उंगली से लिखा ताजा वाक्य, ही केम लेट। उस रात के बाद जय कभी नहीं मिला। कार अब भी वहीं खड़ी है और लोग कहते हैं रात 12:44 पर B2 में उतरने पर धीमी रोने की आवाज सुनाई देती है और सफेद कार का दरवाजा धीरे से खुल जाता है।